तुम हंसी थी ज़ैबुन्निसा। तुम हंसी तो ऐसा लगा जैसे ख्वाबों के दरीचे में चांदी की घंटियां बज उठी। ऐसा लगा जैसे जैसे मैं ख्वाब देख रहा हूं ज़ैबुन्निसा। कौन कौन ज़ैबुन्निसा? तुम ज़ैबुन्निसा, तुम्हें जब मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कि घनघोर घटाएं छा रही हैं। घन घोर घटायूं छाई है, क्यों छाई है मुझे क्या पता। और सारी वादी में ऐसा लग रहा है फूल खिल रहे हैं, नीले पीले उदय हरे, नीले पीले उदय हरे। और तुम और हम हाथ में हाथ डाले लहराती हुई पगडंडियों पे चले चले जा रहे हैं, चले चले जा रहे हैं। ठहरो, कहाँ चले जा रहे हो तुम? अब ये जो है कदम रुकने वाले नहीं है। भाईजान, भाईजान। ये भाईजान किसने पुकारा? इस बारिश में किस भाई को आवाज दी गई? कितनी बारिश है। उफ, हाँ। खबरदार, खबरदार। भाई कहा तुमने भाई कहा एक ऐसे शख्स को जो सारी जिंदगी तुम्हारा साथ निभाने की कसम खा बैठा था, उसको तुमने भाई कहा। तुम जानते नहीं हो कि भाई जो है वो बहनों की डोली रुखसत करने के लिए होते हैं। लेकिन अगर तुमने मुझे भाई कह ही दिया है तो फिर मैं वादा करता हूं तुमसे कि तुम मेरी बहन हो ज़ैबुन्निसा। मैं वादा करता हूं कि सारी जिंदगी मैं इस वादे की लाज रखूंगा। हाँ ज़ैबुन्निसा, हाँ भारी भारी सा है ज़ैबुन्निसा। ये हाथ कुछ मर्दाना मर्दाना क्यों है ज़ैबुन्निसा? ज़ैबुन्निसा, ये तुम्हारी मूछें तो नहीं थी पहले। अबे कौन है तू? ये मुझे कुछ पागल लगता है भाईजान, बगैर बताया मुंह उठाए अंदर चला आया। सलाम अलैकुम। कैसे मिजाज है? घर में सब खैर खैरियत? बानो आपा ठीक है? आई थी कल घर? ये बच्ची कौन है? ये बच्ची मेरी बहन है। आपकी बहन है इंस्पेक्टर साहब? तो मेरी भी अजीजा हुई ना। नूर चश्मी लख्त जिगर, नूर चश्मी लख्त जिगर। लेकिन एक बात बताइए, ये ज़ैबुन्निसा कहाँ है? अबे कौन ज़ैबुन्निसा? कौन है तू और यहाँ कैसे आया? ये सवाल मैं तुमसे कर सकता हूँ इंस्पेक्टर कि एक मौजूद शहरी के घर में दाखिल होने की तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? कोई चीज नहीं होती। मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब मुझे चाहिए इंस्पेक्टर कि तुम एक मौजूद शहरी के घर में बगैर वारंट के दाखिल होने की जरूरत कैसे की तुमने? ये मेरा घर है। बच ये तुम्हारा घर है बाबू। जब भी मैं कहूं इतनी अच्छी कॉम्बिनेशन मेरे घर में तो नहीं हो सकती। वन क्वेश्चन फॉर यू, मैं यहाँ कैसे आया? यही तो मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम यहाँ कैसे आए हो और किस लिए? एक दफा फिर देखिए, मैं गालिबन पैदल आया हूँ। बाबा, कब्रिस्तान का रास्ता कहाँ है बाबा? वो भी बता दूंगा, अच्छी जगह पहुंचा दूंगा मैं तुझे। देखिए, कितनी खुशी की बात है कि एक शख्स जिसको सोते में चलने का मर्ज हो, उसे अल्लाह ताला ने एक निहायत काबिल, मोहतरम और शरीफ इंस्पेक्टर के घर पहुंचा दिया। क्या आप सोते में चलने की आदी हैं? हाँ अजीजा, अजीब सिलसिला चल पड़ा है मेरे साथ। दिन में मैं अचानक ख्वाब देखता हूँ, तबीयत भी नॉट होती है एकदम, और मैं घबरा के खड़ा होता हूँ, फिर सो जाता हूँ, और सोते में जाने कहां से कहां निकल जाता हूँ मैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज महफूज हाथों में पहुंच गया। उसे किसी का इंतजार नहीं और ना ही उसकी जमानत लेने वाला कोई आएगा। हाँ, पूछगछ किस से? सर, उसे छितरौल भी नहीं कर सकते। हाथ लगाते हुए डर लगता है, पहले ही मार खाया हुआ है। हेलो, इंस्पेक्टर शादानी स्पीकिंग। अरे तुम? हाँ भाई, वो मिल गई तुम्हारी कार।
हाँ, कंपाउंड में खड़ी है। हाँ हाँ, आके ले जाओ। हाँ, ओके। सर, वो जज्बाती सुबह बैटी मांग रहा था। क्या? जी सर, वो मुजरिम टाइप का आदमी नहीं लगता सर, बस ऊपर थोड़ी गड़बड़ है। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वाकई वो सोते में चलने का आती हो? जब सोएगा तो पता चलेगा सर। सारी रात उसने किसी हवालाती को सोने नहीं दिया, अजीब अजीब मुकाल में सुना रहा था, और हवालात में ऐसे बैठे जैसे उसका अपना घर हो। जोर लगा के भैया, जोर लगा के भैया, जोर लगा के भैया, जोर लगा के भैया। अबे सोने नहीं देगा तू? तू बदतमीजी, तू देख नहीं रहे पंजा लड़ा रहे, अभी एक पंजा और लड़ाया जाएगा। पंजा तो तेरा मैं मरोड़ूंगा। तूने सारी रात सोने नहीं दिया। ये तेरे बाप का घर है क्या? बाप तक पहुंच, बाप तक समझते? अच्छा हुआ पकड़ लिया तुम लोगों ने। बाप तक पहुंच रहा है, खबरदार बाप तक नहीं पहुंचना। अबे तो सोने दे, बोले चले जाना बकरे की तरह। तूने मुझे बकरा कहा, मुझे बकरा कहा, तूने मुझे बकरा कहा, मैं तुझे उछल के बकरे की तरह सींग से टक्कर मार दूंगा। तो आज फिर तेरे से भी टकराव हो ही जाए। अबे चल, तेरे जैसे छोटे मोटे बदमाशों के मुंह तो जज्बाती लगते ही नहीं है। तेरे लिए तो मेरा ये पट्टे ही काफी है। पट्टे मार ला तुझके। क्या? मैं तो जज्बाती भाई जेब कतरा हूं। मेरा लड़ाई झगड़े से क्या काम? अच्छा, ये देख, मेरे इस पट्टे को गौर से देख। ये जानता है कि उस्ताद से पहले शागिर्द लौटे। शागिर्द उछल के मार टक्कर इसके। मैं तो चोरी के केस में पकड़ा गया हूँ। ये झगड़े का केस क्यों बनवा रहे हैं मुझ पर? अबे मैं तैयार हूं, हमला कर। अबे तो कर रहे हैं हमला, करवा रहे हैं, इतनी जल्दी किस बात की? ठहर जा। ये देख, खड़ो, ये है असल पट्टा। ये जानता है कि उस्ताद से पहले शागिर्द को, दुश्मन को तहस नहस करना है। घुमा के घूसा मार इसके जबड़े पर। जाओ। मैं तो बीमार हूं मेरे भाई। बीमार? बैठ लीजिए। तुम लोग भी बीमार लग रहे हो मनुष्यो। ओए, अट्टा कट्टा है, खुद क्यों नहीं लड़ता? लड़ता ही तो नहीं हूं मैं, इसलिए कि अगर मैंने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया तो यहां लाशें की लाशें तड़पती हुई नजर आएंगी, समझे? अगर मेरा हाथ उठा तो ये भी यहाँ पर ढेर नजर आएगा, और इसके बच्चे इसकी बेवा से पूछेंगे कि मां, वो कौन था खौफनाक दरिंदा सिफत जज्बाती जिसने हमारे बाप को कत्ल कर दिया? तू कत्ल करेगा? अरे पहले मच्छर मारा है तूने? मारा है, कल ही एक बहुत बड़ा मच्छर मारा है। जग्गू बदमाश का नाम तो सुना होगा तुमने। क्या? जग्गू बदमाश? घबरा गए नौजवान। तुम सोच रहे होगे कि कहां एक इतना बड़ा इलाके का बदमाश जग्गू, और कहां ये छोटा नन्ना मुन्ना जज्बाती। लेकिन मेरी जान, असल ताकत जो है वो हाथों में नहीं, पिस्तौल में होती है। शाम के अखबार में पढ़ लेना किसने मारा है जग्गू बदमाश को। तूने जग्गू बदमाश को कत्ल कर दिया? बहुत भयानक तरीके से। अबे मैं हूं जग्गू बदमाश। जग्गू भाई, जग्गू भाई, जग्गू भाई, जग्गू भाई, आप जग्गू भाई। जग्गू भाई, एक सवाल मेरे दिमाग में आया कि अगर जग्गू आप हैं तो मैंने आपके धोखे में किसको मार दिया? कौन था वो? खैर छोड़े, जो भी था। खुशी हुई जग्गू भाई नहीं, खुशी हुई आपसे मिलके। बड़ा इश्तियाक था आपसे मिलने का। आपकी फोटो मिल जाएगी बड़ी वाली। क्यों भाई? घर में लगानी है, बच्चे सोने नहीं देते। अबे क्या? ना जग्गू भाई, जब एक साथ रहना है तो फिर ये झगड़ा किस बात का? बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। ना निकल जाएगा। खाकसार को जज्बाती कहते हैं। जज्बाती साहब, जरूर किसी चक्कर में आ गए हैं बेगम साहिबा। कैसा चक्कर?
मोहल्ले के सारे दुकानदारों से उधार लिया हुआ उन्होंने। हो सकता है पकड़कर किसी ने बंद कर दिया हो। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? आ जाएगा मार वार खा के। देख रहे हो शरफू, मेरा भाई गायब है और ये देखो कितने इत्मीनान से बैठे हुए। अरे तो मैं क्या करूं फिर? छत पे चढ़कर शोर बचाऊं, कुआं में बांस डलवा दूं? हरकतें ऐसी है तुम्हारे भाई की। हरकतें आपके सेक्रेटरी की भी सही नहीं है साहब जी। बहुत प्रोत्साहन नकलो हरकत कर रहे हैं वो कैसे? सुबह ही सुबह कहीं गए थे, वापस आए तो बड़े परेशान थे। लीजिए आ गए। सेक्रेटरी इधर आओ, इधर आओ। कहाँ गायब रहते हो तुम? जी वो मैं अरे और ये मेरा सूट लेकर कहाँ जा रहे हो तुम? मैं ये सूट डिजाइन क्लीन कराने के लिए ले जा रहा हूँ। फिर अभी परसों ही तो धुलकर आया है ये। मैंने सोचा फिर डिजाइन क्लीन करा दूं। नहीं सेक्रेटरी, कोई बात जरूर है जिसे तुम छुपा रहे हो। मगर ये बात कब तक छुपेगी बेगम साहिबा? बड़ी खतरनाक खबर है। जज्बाती साहब हवालात में है। क्या हवालात में? हवालात में? जी हाँ, मैं सुबह से मुख्तलिफ थानों का चक्कर पे चक्कर लगा रहा था, चक्कर पे चक्कर। आखिर बड़े चौक वाले थाने में मिलकर जज्बाती साहब कहने लगे मैं यहाँ थाने में बिल्कुल खैरियत से और बिल्कुल आराम से हूँ। बाजी को हवालात के बारे में मत बताना वरना वो परेशान होंगी। बस तुम इतना करो कि घर से एक अच्छा सा सूट लेके आ जाओ। सुना, अब थाने में टॉर बनाएगा मेरा सूट पहन के। अब तक तो न जाने कितने टॉर बन चुके होंगे उसके। जाइए ना, जमानत कराइए ना उसकी। पता नहीं किस जुर्म में पकड़ा गया है। पागल कर दिया तुम्हारे भाई ने, पागल। सजा तो उसकी यही है कि थाने में जूते पड़े। किए जा पॉलिश। अबे ऐसे गिरे पड़े काम करने के लिए लाया था मैं तुझे इस घर में। अपनायत भी कोई चीज होती है बाजार, रूह भी खुश हो जाएगी। आइए ये देखिए फिर मौजूद है ये मेरे कमरे में। तुमसे किसने कहा था जूते पॉलिश करने के लिए? ये जज्बा मेरे दिल से उभरा था मामू जान। ओह नो, ये क्या किया आपने? सत्यानाश कर दिया मेरे जूते का। देखा आलीशान, एक तो मेरा बच्चा सुबह से इस घर में काम कर रहा है और ऊपर से बुरा भी सुने। पूरे 2 घंटे से पॉलिश कर रहा है ये। मगर गलत कर रहे हैं। आप खुद देखिए, लाल जूते पर काली पॉलिश फेर दी इन्होंने। अच्छा, वो दरअसल ऐनक नहीं लगाई थी मैंने। दिल टॉर बनाएगा मेरा सूट पहन के। अब तक तो न जाने कितने टॉर बन चुके होंगे उसके। जाइए ना, जमानत कराइए ना उसकी। पता नहीं किस जुर्म में पकड़ा गया है। पागल कर दिया तुम्हारे भाई ने, पागल। सजा तो उसकी यही है कि थाने में जूते पड़े। किए जा पॉलिश। अबे ऐसे गिरे पड़े काम करने के लिए लाया था मैं तुझे इस घर में। अपनायत भी कोई चीज होती है बाजार, रूह भी खुश हो जाएगी। आइए ये देखिए फिर मौजूद है ये मेरे कमरे में। तुमसे किसने कहा था जूते पॉलिश करने के लिए? ये जज्बा मेरे दिल से उभरा था मामू जान। ओह नो, ये क्या किया आपने? सत्यानाश कर दिया मेरे जूते का। देखा आलीशान, एक तो मेरा बच्चा सुबह से इस घर में काम कर रहा है और ऊपर से बुरा भी सुने। पूरे 2 घंटे से पॉलिश कर रहा है ये। मगर गलत कर रहे हैं। आप खुद देखिए, लाल जूते पर काली पॉलिश फेर दी इन्होंने। अच्छा, वो दरअसल ऐनक नहीं लगाई थी मैंने। दिल तो चाह रहा है कि एक हाथ लगा दूं कस के, लेकिन ख्याल आ रहा है उस मरहूमा बहन का जो एक अहमक हमारे लिए छोड़ गई। तो मत करो ख्याल, निकाल दो हमें घर से। मोहल्ले वालों को भी तो पता चले कि साले ने बहनोई को घर से निकाल दिया है। प्लीज फूफा जान, क्या डैडी को इतना भी हक नहीं कि अपने भांजे को कुछ कह सकें? अरे किया क्या है इसने भांजों के लिए? एक भांजा वहां सखर में साइकिलों के पंक्चर लगा रहा है और दूसरा भांजा यहाँ बेरोजगार है। इससे इतना ना हुआ कि नौकरी दिला दे कहीं। आहिस्ता बोलो, शोर करने की जरूरत नहीं है, पड़ोसी समझेंगे झगड़ा हो गया। फूफा जान, इनको नौकरी मैं दिला दूंगी। मैं जिस फलाही मरकज में लड़कियों को सिलाई कढ़ाई सिखाने जाती हूँ,
वहाँ एक ऐसे क्लर्क की जरूरत है जो हिसाब किताब कर सके। इतना बताए देता हूँ, कोई छोटा मोटा काम नहीं करूंगा मैं। हाँ, वो ठीक है। एक होटल का मैनेजर मेरा वाकिफ है, वहां जॉब दिला दूंगा तुम्हें। खाना मुफ्त मिलेगा और वर्दी भी। नौकरी मैं ऐसी करूंगा जिसमें गाड़ी प्रोवाइड की जाए, नौकर हो, बंगला हो, टेलीफोन हो। बिल्कुल बिल्कुल, सेठ आलीशान के भांजे हो आखिर। हेलो, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं हुआ अब तक? शट अप! मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करा दूंगी, समझे? फिर उसी लफंगे का फोन था क्या? जी हाँ, इतनी मार खाकर भी फ्रेश है। अब उसे थाने पहुंचवाना ही पड़ेगा। हाँ, जज्बाती के बारे में मालूम हो गया सर? क्या पता चला? कुछ लोगों ने उसकी पिटाई करी थी और राहगीरों ने बेहोशी की हालत में उसको हॉस्पिटल में दाखिल करवाया। ओके, ठीक है। हेलो शादानी। हेलो राहिल, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तुम कैसी हो हीरा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं शादानी भाई? मैं फर्स्ट क्लास, ठीक ठाक। गाड़ी तो बड़ी जल्दी भी कवर करा ली आपने। खुश नसीबी है तुम लोगों की कि मिल गई वीरान सड़क पर। हाँ राहिल, आइंदा एहतियात करना। भाई पहले कौन सी बेहतियाती की? एक साहब से बिजनेस डिस्कशन के लिए गया था रात को, वापस आकर गाड़ी गेट पर खड़ी की, एक और जगह जाना था। सोचा कि हीरा को बता दूं। बस एक लम्हे को अंदर आए थे भाईजान, वापस गेट पर पहुंचे तो एक साहब गाड़ी लिए चले जा रहे थे। तुमने उससे देखा था राहिल? बस एक झलक देखी थी, वो हवा हो गया। 2-4 ताजा पकड़े शुबे में, चलकर देख लो उनमें से कोई ना हो। हाँ चलें। देखिए, ये आप जाति कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं गिरबान छोड़िए प्लीज, तमीज से। ये मेरे भाईजान का सूट है। खामोशी से बैठो, ये शोर क्यों मचा रखा है तुमने? मैं इनका प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी मुंतखब हो गया हूं। इनके हुकूक के लिए लड़ना मेरा फर्ज हो गया है अब। अबे तुम्हें तकलीफ क्या है? एक तकलीफ हो तो बताऊं। ये चाय थी, ये जो अभी गई है, ये चाय थी इस काबिल थी कि कोई इंसान पिए इसको, है? और ये वक्त हो गया खाने के लिए, कोई पूछ ही नहीं रहा है। यहाँ वलीमे पर आए हो क्या? आए नहीं, लाए गए हैं, जबरदस्ती लाए गए हैं। और जिस तरह का सुलूक आप लोगों का है ना, यही वजह है कि पब्लिक ने आना छोड़ दिया है। और मैं कहता हूँ खामोश रहो। कैसे खामोश रहूं? दुनिया वालों, अब मैं खामोश नहीं रहूंगा। अब मैं चीख कर पुकारूंगा, वकील साहब, मेरी ये आवाज इस थाने की रोशनदानों को तोड़ती हुई सारे बाशरे में फैल जाएगी। ये आवाज मेरी दूर तक जाएगी। ये कैसा इंसाफ है वकील साहब? यहाँ किसी को चाय दी जाती है तो उससे ये नहीं पूछा जाता कि तुम इसमें चीनी कितनी पियोगे। खाने के वक्त ये नहीं आप लोग पूछते कि कोरमा खाओगे या बिरयानी। ये भी कभी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि हम लोगों ने कितने अरसे से मुर्गी नहीं खाई। जवाब दो, बोलते क्यों नहीं ठाकुर? जवाब दो। इनमें से तो कोई नहीं? नहीं, इनमें से कोई नहीं। खामोश क्यों हो गए? चुप क्यों लग गई है तुम्हें? अरे जज्बाती साहब, आप ये तो बहुत मौजिद आदमी है शादानी भाई। ये यहाँ कैसे? तुम लोग इन्हें जानते हो? हाँ भाई शादानी, अगर तुम कहो तो मैं इनकी जमानत देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, आइए बाहर आइए। जज्बाती साहब, क्या हुआ था आखिर? आप जैसी शख्सियत और हवालात में। बात दरअसल ये है कि गलतफहमी भी तो कोई चीज होती है ना। क्यों शादानी? जी गुड। तुम ऐसा करना जग्गू बदमाश, तुम अपनी फोटो जरूर भेजना। जरूर शुक्रिया, हम जा रहे हैं। जी ठीक है, आइए। मेरे ख्याल है कुछ चाय वाय पीते हो। और शादू, क्या हाल है तुम्हारे? कोई बड़ा जुर्म नहीं कर सकता वो, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वो एक शरीफ खानदान का लड़का है, बेवकूफ है थोड़ा सा। वो तो हमें भी पता है, लेकिन आप लोग चाहते क्या है? देखें प्लीज, आप हमारी मुलाकात करवा देना उससे हवालात में। कैसे करवा दूं?
वो तो चाय पीने गए हैं थानेदार साहब के घर। जी? कमाल है। यानी इंस्पेक्टर शादानी ये समझे कि आप कोई लफंगे हैं। इनकी जगह कोई और होता तो एक अजनबी को अपने घर में देखकर वो भी यही समझता। मुझे मालूम ही कब था कि जज्बाती साहब सोते में चलने के मरीज हैं। देखिए, कुछ खानदानी बीमारियां हैं जो चली चली आ रही हैं। चलिए, आपके बड़े भाई जागीरदार साहब अगर भूल जाने के मरीज हैं तो ये कोई खतरनाक बात नहीं है। वो तो भूले से अपनी कोठी समझकर एक खातून की कोठी में चले गए थे। लेकिन ये सोते में चलना तो... देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये तो बहुत मामूली सी बात है। ऐसे ऐसे हादसात हुए हैं मेरे साथ कि मैं आपको बता नहीं सकता। अभी थोड़े दिन पहले, आप यकीन जानिए, गटर में गिर गया सोते में। जी हाँ, और एक रेड़े से भी टकरा गया सोते में। और ये तो शुक्र कीजिए कि आपके घर में आ गया, वरना साहब मुझे तो लगता है कि किसी रेल की पटरी के ऊपर जाके लेट जाता सोते में। लेकिन हॉस्पिटल से आप यहाँ कैसे आ गए? सोते में। अच्छा, आप लोग शायद मेरी बात को मजाक समझ रहे हैं, लेकिन हुआ यूं कि हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद एक दरख्त के नीचे मैं जाके बैठा और फिर वहां मेरी आंख लग गई। और खुली तो इनके घर में। वैसे आप आंखें खुली ही रखा करें फॉर सेफ्टी। आपके बड़े भाई के वो दुश्मन जिन्हें इंस्पेक्टर शादानी ने गिरफ्तार किया था अब आपके पीछे हैं। तुम फिक्र ना करो राय, एक दो जो बाकी रह गए वो भी गिरफ्तार हो जाएंगे। अच्छा, हमें तो अभी इजाजत दीजिए शादानी भाई। ओके, आप नहीं चलेंगे जज्बाती साहब? चलिए। नहीं, इन्हें रहने दीजिए, इनसे कुछ मालूमात करनी है गैंग के बारे में। चलिए, ठीक। अच्छा शादानी, ओके, वक्त मिले तो हमारी तरफ भी आना। हाँ, कमर सारा। क्यों नहीं। खुदा हाफिज। तशरीफ रखिए जज्बाती साहब। शुक्रिया, थैंक यू। अब ये बताइए कि वो गैंगस्टर जिनकी मारपीट की वजह से आपको हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा, कहां ले गए थे आपको? वो मुझे एक खंडर में ले गए थे, बहुत दूर था, आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, इसलिए रास्ता नहीं बता सकूंगा। लेकिन पता है क्या वो कह रहे थे कि तुम्हारे जो भाई है ना जागीरदार, उनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे अपने भाई की कोई खास परवाह नहीं है, लेकिन वो आपके लिए भी कह रहे थे कि हम शादानी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे मामूली किस्म के लुच्चे लफंगे हैं वो। साहब, हाँ, कोई खातून मिलने आई है। खातून? जी। अच्छा, अंदर बुलाओ उन्हें। ठहरो, कौन खातून? यही मोहल्ले में रहती है जी, वो कोने वाली कोठी में। वो जो ठेकेदार साहब है ना, उनकी बेटी रूबी। मुझे अपने भाई की कोई खास परवाह नहीं है, लेकिन वो आपके लिए भी कह रहे थे कि हम शादानी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे मामूली किस्म के लुच्चे लफंगे हैं वो। साहब, हाँ, कोई खातून मिलने आई है। खातून? जी। अच्छा, अंदर बुलाओ उन्हें। ठहरो, कौन खातून? यही मोहल्ले में रहती है जी, वो कोने वाली कोठी में। वो जो ठेकेदार साहब है ना, उनकी बेटी रूबी।
रूबी? पहले कभी मुलाकात नहीं हुई उनसे। अंदर बुलाओ उन्हें। कोई केस है तो थाने जाए। मोहल्लेदारी का ये मतलब थोड़ी है कि घर पे भी सुकून ना मिले। प्लीज भाईजान। वालेकुम सलाम। तशरीफ लाइए। माफ कीजिएगा, आप लोगों से बाकायदा तारुफ तो नहीं था, लेकिन मैं यहाँ ये मेरे मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, बात दरअसल ये है कि मैं बीमार हूँ और नमूनिया ने अटैक किया हुआ मेरे जबड़े पे। मैं उठ के आपसे मिल नहीं सकता, वैसे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आपकी तारीफ। जी, मुझे रूबी कहते हैं। मैं यहाँ इसी मोहल्ले में रहती हूँ। अच्छा, गोया मोहल्लेदारी है। बहुत खूब। एक ही मोहल्ले में रहते हुए कभी मुलाकात। मोहल्लेदारी का ये मतलब थोड़ी है कि घर पे भी सुकून ना मिले। प्लीज भाईजान। वालेकुम सलाम। तशरीफ लाइए। माफ कीजिएगा, आप लोगों से बाकायदा तारुफ तो नहीं था, लेकिन मैं यहाँ ये मेरे मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, बात दरअसल ये है कि मैं बीमार हूँ और नमूनिया ने अटैक किया हुआ मेरे जबड़े पे। मैं उठ के आपसे मिल नहीं सकता, वैसे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आपकी तारीफ। जी, मुझे रूबी कहते हैं। मैं यहाँ इसी मोहल्ले में रहती हूँ। अच्छा, गोया मोहल्लेदारी है। बहुत खूब। एक ही मोहल्ले में रहते हुए कभी मुलाकात नहीं हुई आपसे। जी, अजीब इत्तेफाक है। मोहल्ले भी तो कितने फैल चुके हैं अब। गालिबन आप कई ब्लॉक्स आगे रहती हैं। जी हाँ, मगर शादानी साहब, फासले ज्यादा होने से मोहल्लेदारी का रिश्ता तो खत्म नहीं हो जाता ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। आइए ना, तशरीफ रखिए। आइए। शुक्रिया। मेरा नाम सायरा है और मैं इनकी बहन हूँ। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो बिला तकल्लुफ बता दीजिए। अरे साहब, बेतकल्लुफी ही तो प्रॉब्लम बन गई है। एक लफंगा फोन पर बेतकल्लुफ हो जाता है, बहुत तंग करता है। बदतमीज, बेहुदा, नाहियार। इंस्पेक्टर साहब, आप उसे किसी तरह गिरफ्तार करा दीजिए। आप उसका फोन नंबर जानती हैं? नो। ओहो, तो फिर एक तरकीब है। बातों बातों में उसका फोन नंबर मालूम करने की कोशिश की। भला वो लफंगा अपना नंबर क्यों बतलाने लगा भाईजान? भाई ऐसा करे ना, इसकी एक तरकीब और भी है कि इनके टेलीफोन पे महकमा फोन वालों से कह के ये ऑब्जर्वेशन लगवा दे। जैसे ही वो कॉल करेगा, वो नंबर फिर इनको बता देंगे, ये नंबर इनको बता दे, तो केस हल हो जाएगा। कैसा? कम से कम इससे बेगुनाह आदमी तो नहीं फंसेगा ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक। फिर देखिएगा मैं कैसी कार्रवाई करता हूँ उस लफंगे के खिलाफ। बट शादानी साहब, दैट विल बी अ लॉन्ग प्रोसीजर। नहीं, एक एसडीओ नजमुल हसनैन साहब मेरे जानने वाले हैं। आप उनसे मेरा नाम लीजिएगा, वो आपकी फौरन मदद करेंगे। रियली? थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखिए, चाय वाय पी के जाइएगा। नहीं नहीं, असल में मुझे बहुत जल्दी है। ठीक 3 बजे मुझे फलाही मरकज जाना है। वहाँ मैं लड़कियों को सिलाई कढ़ाई सिखाने जाती हूँ। क्या वहाँ जॉब करती हैं? जी नहीं, रजाकाराना तौर पर। अगर हम अपने 24 घंटों में से 2 घंटे माशरे की खिदमत के लिए वक्फ कर दें तो ये कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं है। हाँ, क्या प्यारा जबड़ा है। माफ कीजिए, जज्बा है। हाँ। अच्छा, इजाजत। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन। ओके, फिर कभी वक्त मिले तो जरूर आइएगा। जरूर। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। ये क्या बदतमीजी थी? हैं? ये क्या किया था तुमने? शादानी साहब, बात यह है कि मैं नहीं चाहता था कि रूबी मुझे देखे। आखिर क्यों? दरअसल वो मुझे लफंगा समझती है। आपको? जी हाँ, देखिए, ये एक गलत फहमी है। कोई लफंगा उनको टेलीफोन करता है, वो समझती है कि वो मैं हूं। वाकई? मगर ये गलतफहमी हुई कैसे? बस ना पूछिए तो बेहतर है। बताइए ना। भाई देखिए, दरअसल वो मुझे ट्रेन में मिली थी। ये बहुत दर्दनाक दास्तान है, क्या करेंगी सुन के। लेकिन मुझे दुखी करने से पहले कम से कम 1 कप चाय तो पिलवा दीजिए।
अभी दफ्तर से फोन आया था आपके डिप्टी साहब का। क्या कह रहे थे? पूछ रहे थे कि आप थोड़ी देर के लिए दफ्तर पहुंच सकते हैं। ये क्यों जाएं? डिप्टी साहब से कहो कि पूरा स्टाफ यहाँ ले आए। आखिर ये घर भी तो दफ्तर बन चुका है ना। मेरा क्या कसूर है बीबी जी, फोन तो दफ्तर वालों ने किया था। हेरा, तुम मेरे काम से इतने एलर्जिक क्यों हो? जब देखो बिजी, जब देखो बिजी। बस घर में अब कोई काम नहीं होगा दफ्तर का। हेरा प्लीज प्लीज, ये एक बहुत जरूरी प्रोजेक्ट है, एक नया काम। क्या आपके पास कोई कमी है दौलत की, जो अब नए काम भी शुरू कर दिए आपने? क्या ख्याल है तुम्हारा? बिजनेस को एक्सपैंड नहीं होना चाहिए? फायदा क्या है? क्या करेंगे इतनी दौलत का? जागीरदार साहब की परेशानी देखी थी आपने? कितने खौफजदा थे उन गैंगस्टर से जो उनकी दौलत हथियाना चाहते थे। क्या आप समझते हैं कि दौलत सुकून दे सकती है? तुम इन बातों को नहीं समझ सकती हो, इसलिए कि तुम बहुत आर्टिस्टिक माइंडेड हो, ख्यालों और ख्वाबों में बसने वाली। लेकिन अपनी जिंदगी कुछ और है। क्या है? कौन सी ज़हनी आसूदगी देती है ये दौलत? जागीरदार साहब के छोटे भाई जज्बाती साहब ही को देख लीजिए। दौलत के चक्कर में उन गैंगस्टर्स ने कितनी पिटाई की थी उनकी, हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ा था। वो जज्बाती साहब जी, उनको देखकर कभी कभी मुझे यूं लगता है कि जैसे बेचारे अक्ल की दौलत से महरूम रहे हैं, खासे अहमक है वो। मैं ज़हीन हूं बाजी। भाईजान कह रहे हैं मैं ज़हीन हूं। क्यों नहीं? तुमने ये जो बता दिया कि तुम्हारी दोस्ती इंस्पेक्टर साहब से हो गई है। हाँ भाई, देखो ना, कभी किसी चक्कर में फंस जाए तो जरा अच्छा होता है इस किस्म के ताल्लुकात होना, है ना? तो ऐसे काम किए ही क्यों जाए जिसमें पुलिस वालों की दोस्ती की जरूरत पड़े? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बाजी ने बिल्कुल ठीक कही है। समझा करें बेगम साहबा, जरा मोहल्ले में टहका शहका रहता, अब देखूंगा कैसे उधार नहीं करेंगे दुकानदार। अबे और टहके बकवास बनकर, भूख लग रही है, जा जाके खाना लेके आ। आज तो गोश्त पक्का है। नहीं बे, सच्ची? तो ले आना जाके। मजा आ जाएगा, अभी लाया जल्दी ला। माय गॉड, मैं तो ये हैरान हूं कि इतनी मार खाने के बाद खाने की जरूरत अभी बाकी है। जज्बाती, तुम्हें मारा किन लोगों ने था? बाजी, उसी लड़की के घर वालों ने जहां पर मैं जमींदार बन के नहीं गया था बैग लेने के लिए। खुदा के वास्ते जज्बाती, ड्रामे छोड़ दो, बदतमीजी तो। इतना ही शौक है ना अदाकारी करने का, तो जाओ स्टेज पर करो मेकअप करके। मेकअप, मेकअप, फैंटास्टिक।